Good morning to all of you. Today I am going to discuss important chapter straight lines. We are familiar with two-dimensional geometry. It is the combination of algebra and geometry. In the earlier classes, we initiated the study of coordinate geometry when we studied about coordinate axis, coordinate plane, plotting of points in a plane, distance between 2 points, section formula, etc. ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. अब आप एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन. ये सारी चीज़ें आईसीएसई बोर्ड में आपकी क्लास 9th और 10th में हैं. जो स्टेट बोर्ड हैं उनमें 9th और 10th में है, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड में 11th में है. इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग. स्लोप ऑफ अ लाइन. A line in a coordinate plane forms two angles with the x-axis which are supplementary. The angle say theta made by line L with positive direction of x-axis and measured anti-clockwise is called the inclination of the line. अगर कोई लाइन है ऐसे तो वो कह रहा है कि इसमें आपने एक लाइन खींच दी तो एक एंगल थीटा होगा और एक एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा. तो हमें वो एंगल लेना है जो क्या हो, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो. द एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन. अगर इस लाइन का अगर हम लोग बात करते हैं स्लोप का या इंक्लाइनेशन का, तो वो थीटा होगा. अब अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसी दे रखी है, एक लाइन ए बी है और जिसपे दो पॉइंट हैं ए और बी, x1 y1 x2 y2, और आपसे पूछ रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा, तो आप क्या काम करिए, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए. अब आप देखिए कि जो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जो एंगल यहाँ पर थीटा आ रहा है वही एंगल यहाँ पर आ रहा है. ये लाइन यहाँ से एक तरीके से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं इस समय बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी की, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ. अगर मैं बी सी लेंथ की बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर y2 माइनस y1, और अगर मैं बात करूंगा ए सी लेंथ की तो आप बोलेंगे सर x2 माइनस x1. तो जो स्लोप होगा, जो आपका टेन थीटा होगा, जो आपका टेन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी. टेन थीटा क्या होगा आपका, टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी. तो बी सी का मतलब क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यही आपका जो है, यही आपका स्लोप है. इसी को ही हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं, m बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तो साफ साफ पता है कि ये आपका थीटा है, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा. टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और यहाँ पर भी टेन थीटा है, यानी यहाँ पर अगर आपको पॉइंट्स दे रखे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपका स्लोप हो जाएगा. स्लोप का मतलब टेन थीटा, ध्यान रखिएगा आप लोग. इफ अ लाइन इज, अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट. अगर ये लाइन आपकी अगर एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 90 का होगा. और 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है. यानी कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वहां पर जो स्लोप होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1090 इन्फिनिटी होता है. लेकिन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री होगा. क्योंकि जब कोई एंगल ही नहीं बनेगा, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, और 10 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ये पॉइंट्स आपको कुछ ध्यान रखने हैं. थर्ड पॉइंट है, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक लाइन है ऐसे इक्वली इंक्लाइंड है, यानी ये भी 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री का एंगल है. अगर ऐसे है, इक्वली इंक्लाइंड हो रही है, ऐसे ये सब 45 डिग्री के बन रहे हैं एंगल. तो वो कह रहा है कि इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ये एक लाइन है, ठीक है, तो यहां पर जो थीटा बनेगा वो ये क्या होगा, ये 45 डिग्री का होगा. 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. यहां पर ये लाइन है, ये कितना एंगल होगा, ये 135 का हुआ.
तो tan 135 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो वही लिखा गया है, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि 45 डिग्री के होंगे ये सब एंगल, जो छोटे छोटे मैंने लिखे हैं ये सब 45 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है एक लाइन अगर इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस देन इट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहां पर 45 डिग्री होगा क्योंकि हमें क्या लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, यहां पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। यहां 135 स्लोप है, यहां पर 45 स्लोप है। तो आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को आप थोड़ा समझिएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब यहां पर एक लाइन है आपकी L2 और एक लाइन है L1। इनके बीच में जो एंगल देख रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, एक थीटा बन रहा है, एक पाई माइनस थीटा बन रहा है। तो पहले मैं थीटा की बात करता हूं, तो थीटा क्या होगा आपका, θ2 माइनस θ1। एक्सटीरियर एंगल में से अगर मैं थीटा की बात करता हूं यहां पर, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा क्या होगा, θ2 माइनस का θ1, ठीक है। अब आप क्या काम करिए, दोनों तरफ लगा दीजिए, आप लगा दीजिए tan, तो क्या होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। और जो आपका tan θ2 है वो क्या है, वो आपका m2 है, ठीक है। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आ जाएगा स्लोप। लेकिन आप कहेंगे सर एंगल थीटा भी है और पाई माइनस थीटा भी है, तो भाई अगर आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, -tan थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, यहां पर आपके जो स्लोप हैं वो कितने आ रहे हैं, आपके जो ये एंगल आ रहा है, एक तो थीटा आ रहा है, एक पाई माइनस थीटा आ रहा है, एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक वैल्यू माइनस में आ रही है। तो इसीलिए मैंने यहां पर मॉड लगा दिया है, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इसको आप बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये वैल्यूज दो आएंगी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा दिया है, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, आपने देखा होगा tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखा, तो मैंने इसकी जगह मॉडुलस सिंबल लगा दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर कोई दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो -1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप आर इक्वल एंड इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट्स स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप इज इक्वल टू -1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं साथ में समझा देता हूं, स्लोप अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब π/2 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, आपने क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पढ़ा है, वो आप कहाँ यूज करते थे, जब आपको प्रूव करना होता था कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम लोग क्या करते थे, उसका एरिया निकाल लेते थे ट्राइंगल का, और अगर वो 0 आया था तो इसका मतलब क्या होता था कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है। और अगर नहीं आता था तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, यानी कि अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहां पर मैं आपको इसको थोड़ा दूसरे सेंस में समझाता हूं। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनके स्लोप इक्वल होंगे, यानी इनके बीच में जो स्लोप होगा वही इनके बीच में स्लोप होगा, वही ए और सी के बीच में स्लोप होगा। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन AP इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CP इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AC। अगर इन तीनों लाइनों के स्लोप इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको स्लोप का फार्मूला भी समझा रखा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्लोप निकाल लेंगे, अगर तीनों के स्लोप इक्वल आएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो है वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, फिर AC की डिस्टेंस निकालते हैं और फिर AP प्लस CP इक्वल टू AC कर देते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो सब लेंदी हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा आगे की चीज पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगाइएगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए लाइन की फॉर्म अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल में है, अगर कोई लाइन, पहले ये बताइए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। अगर x एक्सिस के पैरेलल में लाइन है तो क्या होगी, y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू -2, ठीक है। अगर कोई लाइन
आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 है तो यानी कि वो आपकी जो है वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के पैरेलल में है। अगर x इक्वल टू -2 है तो इसका मतलब निगेटिव डायरेक्शन में वो वाई एक्सिस के पैरेलल में है। तो इस टाइप से फॉर्म्स होती हैं, वेरियस फॉर्म्स होती हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड द गिवन स्लोप, अगर आपकी पॉइंट स्लोप का मतलब है आपको स्लोप दिया हुआ है उस लाइन का और वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो आपका होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू mx माइनस x1। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको एक लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 एंड गिवन स्लोप भी दे रखा है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स हैं उसकी इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है x1 y1 ए पॉइंट है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, इसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू, आपको स्लोप का फार्मूला मैंने आपको यहां पढ़ाया हुआ है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर स्लोप की जगह y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 रख दीजिए, बाकी आपको मालूम ही है x माइनस x1 होता है। तो ये भी एक फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m एंड विच कट्स एन इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस। जैसे मान लीजिए इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मान लीजिए मैंने आपको दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, ये इसका कंपेयर करिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m होता है स्लोप और c क्या है, c y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट रहा है। अगर यहां प्लस है तो इसका मतलब है कि वो जो इंटरसेप्ट है वो आपका जो है वाई एक्सिस के जो आपका ओरिजिन है उसके ऊपर होगा, क्योंकि जो ऊपर का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। यानी कहने का ये सेंस है, अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये जो बी है आपका, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये y इक्वल टू, ये तो स्लोप हो गया और ये आपका y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कट रहा है। और अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे होती, मान लीजिए ये लाइन ऐसे होती, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप तो ये है लेकिन जो ये इंटरसेप्ट है ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर माइनस में होता। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जैसे ये एक लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रही है ए बी, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे भी कुछ इंटरसेप्ट काट रही है और कुछ इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस पे भी काट रही है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो इसका इक्वेशन होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x बाई ए, जितना भी इंटरसेप्ट, अब ये भी ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर यही होता इस तरफ तो ये a आपका नेगेटिव हो जाता और b पॉजिटिव हो जाता, तो हम लोग लिखते x अपॉन माइनस ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या है, a और b क्या है, ये x एक्सिस और y एक्सिस पे जो आपके इंटरसेप्ट कट रहे हैं वो चीज शो कर रहा है, उसकी लेंथ शो कर रहा है। नॉर्मल फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज p and this normal makes an angle alpha with the positive direction of x axis x cos alpha plus y sin alpha equal to p। इसको आप, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ वो समझते हैं हम लोग। नॉर्मल फॉर्म को हम लोग समझते हैं। नॉर्मल फॉर्म को, एक लाइन ए बी है, ये a है ये b है। अब इस ए बी पर the equation of the straight line upon which the length of perpendicular from origin से एक perpendicular मैंने ड्रॉ किया, इसकी लेंथ क्या है, p है, और ये क्या कर रहा है, ये this normal makes an angle alpha with the positive direction of x axis, ये आपका अल्फा है। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो होगा वो होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p।
ये ध्यान रखेगा। इसी को ही हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एक्स कॉस अल्फा, ये अल्फा है, ये कौन सा एंगल है जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, फ्रॉम ओरिजिन इज पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज पी एंड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपका है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। थैंक यू।